झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। वहीं दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित जो रैली हुई उसमें भी कहा कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी को जनता का समर्थन मिलेगा। ऐसे में उन्होंने मेरठ का भी एक मामला, एक तस्वीर जारी होने की बात कही। इस पर तमाम चीजें उन्होंने खुलकर कहा। खास करके उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर कई गंभीर आरोप के साथ कई टिप्पणियां भी की है। आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कल 3 घटनाएं आप लोगों ने देखी पूरे देश में एक साथ घटा। सबसे पहला घटना सुबह हुआ जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने आई, आप लोगों के लिए जारी की गई। आप लोगों के मार्फत एक संदेश के लिए वो तस्वीर जारी हुई। उसके बाद दोपहर होते होते रामलीला मैदान से आप ही के माध्यम से एक तस्वीर, एक तकदीर और एक आने वाले दिनों की परिस्थितियां सामने आई और शाम होते होते मेरठ से भी पूरा एक परिदृश्य सामने आया और तीनों घटनाएं एक ही बात को दोहरा रहा था कि राम राज्य कहने वाले लोग किस दानवी रूप में अब सामने आए। पहली घटना जो हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मूलवासी, गरीब लोग पसंद नहीं है। और ये पहला तस्वीर जारी करके ताकीद किया गया। इस देश में कई बार लोग देखे कि राष्ट्रपति भवन में कई जो राष्ट्रीय समारोह है, राष्ट्रीय उपाधियां है, वो दी गई। माननीय राष्ट्रपति महोदय कई परिस्थितियों में राष्ट्रीय सम्मान सम्मानित लोगों तक पहुंचाए और विभिन्न अवस्थाओं में पहुंचाए। उसी की एक पुनरावृत्ति कल थी जब भारत रत्न पुरस्कार हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी देने उनके निवास में जब गई माननीय राष्ट्रपति महोदया, तो उस वक्त आडवाणी जी के बगल में मोदी जी बैठे। तो कोई अस्वाभाविक लगने वाला बात नहीं, लेकिन जब वो सम्मान भारत रत्न का उनको दिया जा रहा था तो हमारी माननीय
राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी और बड़ा आह्लादित होकर मोदी जी देख रहे थे। ठीक है, आदिवासी है, दलित था, इसके पहले राष्ट्रपति, आप उनको संसद के, दलित है तो चूंकि भूमि पूजन में तो लेके जाएंगे नहीं, उद्घाटन हुआ तो आदिवासी है तो लेके जाएंगे नहीं। अब दलित और आदिवासी का इज्जत मत कीजिए, कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन इस देश का राष्ट्रपति का भी तो इज्जत है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। जब राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी जगह जाते हैं तो उनका आगाज राष्ट्रीय धुन के साथ होता है और उस पर सभी लोग खड़े होते हैं। लेकिन कल का कौन सा ऐसा परिस्थिति था, क्या संदेश देना चाहते थे? जब चुनाव